स्वागत है आपका एग्जाम ओरिएंटेड एकेडमिक क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन अब रोजगार सहायक के लिए मांगा गया है और कहां कहां पर रिक्तियां आने वाली हैं तथा आ चुकी हैं। दोस्तों, इसी बातों को स्पष्ट करने के लिए दोस्तों यह वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा एवं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा। दोस्तों, नवीन आहारताएं जो मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के द्वारा जो नवीन आहारताएं अब जारी की गई हैं उसको स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखें तो आवीरता में आ क्रमांक पर उनके द्वारा जारी की गई है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल हायर सेकेंडरी यानी दोस्तों 10th होना अनिवार्य है, अब 12th होना भी अनिवार्य है तथा आयु की सीमा भी जो कि 45 वर्ष रखती थी अब वह 35 वर्ष पर कर दी गई है। तो आयु सीमा जो कि अब अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए, जो कि अब दोस्तों अभ्यर्थी का आवेदित ग्राम पंचायत या स्थानीय निवासी होना भी अनिवार्य है। तो दोस्तों अब आप लोग अपने ही ग्राम पंचायत यानी जिस ग्राम पंचायत में आप निवास कर रहे हैं उसी ग्राम पंचायत में आप पंचायत सचिव हो या रोजगार सहायक में आवेदन जो कि ऑफलाइन भर्ती के माध्यम से होती है उस पर कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अब मध्य प्रदेश पंचायत सचिव को ग्रेड 3 की पोस्ट जारी 4th की पोस्ट जारी कर मध्य प्रदेश व्यापम जो कि व्यापम के द्वारा चयन प्रक्रिया के आधार पर वैकेंसियां निकाली जाएंगी। तो दोस्तों यह योग्यता भी आप 3 वर्ष से कम स्थायी निवासी होना चाहिए। वहीं वांछनीय योग्यताओं में जो जोड़ा गया है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण से समझिएगा, जो कि अब नए कैटेगरी से जो कि सामान्य प्रशासन के द्वारा अब डिप्लोमा होना चाहिए यूजीसी से यानी यूनिवर्सिटी से, या फिर डिप्लोमा ओपन यूनिवर्सिटी से, या डिप्लोमा लेवल एक्सटेंशन यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आप लोगों को उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं आप लोग देखेंगे तो दोस्तों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ITI क्षेत्र में 6 माह का किसी ने ऑपरेटर कार्यकर असिस्टेंट आदि का किया होगा तो वह भी मान्य हो जाएगा। वहीं राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अगर आपने 1 वर्ष का वित्तीय वर्ष का कार्य अनुभव या CIDC में मेट प्रशिक्षण किया है तो आप लोगों के भी उसके नंबर। तो दोस्तों ये योग्यता लगातार तो नहीं है, केवल योग्यताएं जो कि आप लोगों की यही दर्शाई गई हैं, जो कि ये इसमें से आप लोगों के अब जो कि पूर्णांक पहले 100 का था अब 200 हो गया है, उसमें आप लोगों को फायदा मिलने वाला है। वहीं औद्योगिक ग्रामीण संस्था ITI द्वारा ग्रामीण इंजीनियरिंग योजना से 110 दिवस का मेस प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षित औद्योगिक कार्य होना भी आवश्यक मांगा गया है। जो कि स्वीकृत पद की बात करें तो मध्य प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक रोजगार सहायक की स्वीकृत पद हो रही हैं, जिसमें सेवा शर्तें उनके द्वारा संविधान नियुक्त रोजगार पर मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद एवं आरक्षण आयु सीमा में भी 1994 के अधीन आप लोगों को प्रावधान है। वहीं चयन प्रक्रिया में भी कुछ चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि राज्य रोजगार सहायक की नियुक्ति जो कि जिला कार्यक्रम समन्वयक के आधार पर, वहीं जिला कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा रोजगार सहायक के पदों की पूर्ति हेतु समयबद्ध कार्य में प्रशासित की भी किया जाएगा। वहीं उपरोक्त समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर ही ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सहायक की नियुक्ति किए जाने के लिए भी आमंत्रित करने की सूचना उन्हीं के द्वारा जारी की जाएगी। वहीं आवेदन पत्र में आमंत्रित किए गए सभी चीजें को आप पढ़कर अनिवार्य रूप से प्रकाशित ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों की सूचना आप अपने ग्राम पंचायत तहसील कार्यालय एवं जनपद कार्यालय में भी जाकर देख सकते हैं। वहीं ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पद 15 दिवस के अंदर ही संबंधित पंचायत द्वारा अपने कार्यालय से आप लोग प्राप्त कर पाएंगे। वहीं परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूपों में ही आवेदन से आवेदन पत्र किए जाएंगे। वहीं जनपद पंचायत द्वारा संबंधित आवेदन को अनिवार्य रूप से आवेदन प्रस्तुत करने की बात कही गई है। साथ ही आप लोग यहाँ पर देखें तो आवेदन प्राप्त करने के तिथि के साथ साथ आप लोगों के नंबर भी उनके द्वारा डिवाइड किए गए हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10+2 यानी 100 नंबर, यानी आपके अगर 60% हैं तो उसमें आप लोगों को केवल 60 नंबर ही मिलने वाले हैं। उसी प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा उपरोक्त किसी भी DOE यानी ITI द्वारा असिस्टेंट प्रशिक्षण यानी CPCT भी अगर आप लोगों के उत्तीर्ण है तो उसके भी नंबर है। तो CPCT होना दोस्तों अनिवार्य हो या ना हो जरूरी नहीं है। अगर आप लोगों का CPCT है तो आप लोगों के नंबर और मिलने वाले हैं, या फिर आप लोगों के डिप्लोमा है तो सेम नंबर इसमें कैलकुलेट किए जाएंगे। तो दोस्तों इतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर CPCT नहीं भी है तो आप लोगों के पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है, यानी वांछनीय योग्यताओं में यह शामिल किया गया है। वहीं आप लोगों के अधिकतम 200 पूर्णांक हो गए, जबकि आप लोग यहाँ पर देखें तो टोटल 225 हो रहे हैं, जो कि ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होने के कारण अगर जो कि CPCT अगर आप लोगों का अनिवार्य उत्तीर्ण है तो उसके नंबर आप लोगों को 25 नंबर सीधे सीधे मिलेंगे। तो दोस्तों आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस प्रकार भर्ती हो रही है और क्या क्या नंबर आप लोगों को कैलकुलेट किए जाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग देखें तो राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी 1 वर्ष का कार्य अनुभव के लिए 10 नंबर, वहीं सभी चीज़ों के लिए नंबर बढ़ाई गई हैं। अब लोग दोस्तों जो कि आप लोग देख सकते हैं कि यह वैकेंसी रोजगार
अशोकनगर की भी थी, तो अशोकनगर में अभी आ चुकी वैकेंसी है। अब जो कि नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है वह सतना या रीवा, इनमें से वैकेंसियां आना प्रारंभ हो जाएंगी, जो कि आप लोगों को कल उसकी विधिवत वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों जो कि 15 तक आवेदन है, आज के दिनांक से लेकर यानी 14 कल तक आप लोगों की डेट रहने वाली है 5:30 बजे तक। जो भी फॉर्म नहीं भरे हैं अशोकनगर के, वो यह फॉर्म को जरूर भरें, जो कि अपने अगर आप लोगों की 11 पंचायत में शामिल हैं तो इस फॉर्म को भरना ना भूलें। जिसमें CPCT ना भी हो तो आप लोग कंप्यूटर डिप्लोमा के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।